तो दोस्तों यहाँ पर हम 13.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो पहला ही प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली में हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। किसी प्रश्न में बहुलक बस, किसी प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर आयु वर्षों में, ये होता है यहाँ पर वर्ग, और ये होती है यहाँ पर बारंबारता। तो ये है यहाँ पर बारंबारता। तो बहुलक में हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पर 23। ये यहाँ पर सूत्र है। सूत्र का भी मैं पूरा मतलब यहाँ पर बताऊँगा आपको। मैंने एक एक बिंदु यहाँ पर नोट कर लिया है, जो जो आपको डाउट होगी। तो जो F1 है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वो होता है F1। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 23 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर F1 हो जाएगा 23। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता होता है F2। तो बहुलक वर्ग है ये 23, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, इसके बाद की बारंबारता हो जाएगी F2। तो ये है यहाँ पर F2। अब यहाँ पर बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता होती है F0। तो बहुलक वर्ग है ये, इसके पहले की बारंबारता ये हो जाएगी F0। तो F1, F2 और F0 आ गया। अब यहाँ पर L, तो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो L यहाँ पर बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्नतम सीमा है 35। तो ये L हो जाएगा 35। और H होता है वर्ग अंतर। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो H हो जाएगा 10। तो ये आ गया सब कुछ, जो कि इस सूत्र में रखना है। अब ये सूत्र आपको याद कर लेना है बहुलक का। L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मान रखेंगे सभी। L का मान कितना है, 35। तो हो जाएगा 35 प्लस कोष्टक लगाए F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 बटे 2 F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 माइनस F2 कितना है, 14 और इनटू में H कितना है, 10। सभी मान रख दिए हमने। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 35 ये ज्यों का त्यों सेम टू सेम 35 प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 23 में से 21 घटेंगे तो आ जाएंगे 2 बटे 23 दूना 46 माइनस और माइनस ये जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 21 और माइनस के 14 हो जाएंगे माइनस के 35 और गुणे 10। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 20। तो 35 ज्यों का त्यों प्लस 20 बटे 46 में से 35 घट जाएंगे तो बचेगा 11। तो 11। अब यहीं पर सॉल्व करके मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो 35 ज्यों का त्यों प्लस 11 का भाग 20 में देंगे तो 1.8 बार जाएगा। तो 35 प्लस 1.8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 35 और 1 36 और 0.8 36.8। तो ये आ जाएगा वर्ष। तो ये हमारा बहुलक आ गया। अब हम यहाँ पर बहुलक निकाल लिया हमने। अब हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो बारंबारता है वो ज़्यादा नहीं दी गई है, तो इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया। आगे वाले प्रश्नों में हम पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम। तो ये आयु लिख ली हमने, वर्ग लिख लिए, ये बारंबारता लिख ली। बारंबारता को FI से दर्शाते हैं, वर्ग चिन्ह XI। तो ये दो कॉलम, तो यही दो कॉलम लिख लिए हमने। XI निकालते हैं इस प्रकार। इसको जोड़ा, 2 का भाग दिया, 15 और 5 20, 2 का भाग दिया तो 10। इसी प्रकार 25 और 15 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। ये हो जाएगा 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करते गए तो ये वर्ग चिन्ह आ गए। FI निकला, XI निकला। अब FI XI निकालेंगे तो FI के मान और XI के मान का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा 6 में तो 60, 20 का गुणा 11 में तो 11 दूनी 22 और पीछे 0 220, 21 63 630, 23 चौको 92 और 0 तो 920, 14 पंचे 70 और पीछे 0 तो 700 और 60 पंचे 300। तो ये यहाँ पर FI इंटू XI निकाल लिया हमने। FI निकाल लिया हमने तो FI का टोटल मानेंगे। तो यहाँ पर FI का टोटल आएगा कितना, 80 आएगा FI का टोटल।
और एफ आई इंटू एक्स आई, इसका टोटल मारेंगे तो आएगा 2830, 2830। अब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर माध्य को इस प्रकार दर्शाते हैं। ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो मान रखेंगे यहाँ पर हम सूत्र में, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है 2830 और सिग्मा एफ आई है यहाँ पर 80। तो यहाँ पर हमने 80 लिख दिया। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 283 भागे 8। तो यहाँ पर 283 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 35.375। 375 वर्ष। तो ये आ गया हमारा माध्य। तो ये हमने पहला प्रश्न इस प्रकार सॉल्व कर लिया 13.2 प्रश्नावली का। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमने माध्य ज्ञात कर लिया है और जो बहुलक ज्ञात किया है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये बहुलक ज्ञात किया है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर पहला प्रश्न। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे प्रश्न यहाँ पर। तो दोस्तों 13.2 प्रश्नावली का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पर देखेंगे सूत्र है एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ, ये हम पहले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं। एल है यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, F1 है बहुलक वर्ग। ये आपको सूत्र साथ साथ समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर समझाते जाता हूँ और मान भी निकालते जाता हूँ। तो यहाँ पर F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इसमें बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता है 61। तो ये हो जाएगा F1। तो F1 हो जाएगा 61। अब F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो F2 हो जाएगा इसके बाद की बारंबारता, तो ये हो जाएगी F2। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग है ये, तो इसके पहले की बारंबारता है ये, तो ये हो जाएगी F0। अब यहाँ पर L बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, तो बहुलक वर्ग है ये सबसे अधिक बारंबारता वाला, तो इसकी निम्नतम सीमा है बहुलक वर्ग, इसकी निम्नतम सीमा है 60। तो यहाँ पर L बराबर आ जाएगा 60 और H है वर्ग अंतर, तो इनके बीच अंतर कितना है 80 और 60, तो 20 है इनका अंतर, तो H बराबर 20 आ जाएगा। तो ये मान निकालिए। F1 ये आ गया, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है L और वर्ग अंतर है H। अब यहाँ पर इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर L कितना है, L है 60 प्लस कोष्टक F1 है 61 माइनस F0 कितना है 52 बटे 2F1 कितना है 61 माइनस F0 52 माइनस F2 कितना है 38 और इनटू में H कितना है H 20। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 60 ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर, 61 में से 52 घटेंगे तो 9 आ जाएंगे, तो 9 बटे 61 दूनी कितना होता है 122, माइनस के 52 और माइनस के 38 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, इनटू में H का मान 20 है ही। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटेंगे तो कितना बचेगा 32, इनटू में 20, 32 और 20 यहाँ पर, तो इन दोनों में 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 पंचे 20, 5 आ गया, 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। यहाँ पर 60 प्लस 9 को गुणा 5 में तो हो जाएगा 45 बटे 8। तो यहाँ पर 8 का भाग 45 में देंगे तो कितना आएगा 60 लिख लेते हैं पहले, 60 प्लस 8 का भाग देंगे 45 में तो आ जाएगा 5.625। जोड़ देंगे यहाँ पर 60 प्लस
5.625 को, तो यहाँ पर 60 और 5 65.625, तो ये घंटे में ये आ गया हमारा बहुलक। तो ये हमारा आंसर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 200 परिवारों के मासिक घरेलू व्यय यहाँ पर बंटन दर्शा रही है और इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और मासिक माध्य ज्ञात करना। तो बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का हमने सूत्र लिख लिया है। तो F1 तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है, तो देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 40। तो ये हो जाएगा F1। ये यहाँ पर देख लीजिए बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के बाद की, तो इसके बाद की है ये, तो ये हो जाएगा F2। और F0 बहुलक वर्ग के पहले, तो बहुलक वर्ग है ये, इसके पहले की बारंबारता है ये, तो ये हो जाएगी F0। अब बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, तो बहुलक वर्ग है 40, इसकी निम्नतम सीमा है यहाँ पर वर्ग की 1500, तो L हो जाएगा कितना, 1500। और H है वर्ग अंतर, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1500 और 2000, तो 500 का अंतर है, तो 500 हो जाएगा H। तो ये हमने सभी निकाल लिए। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम सूत्र में। तो यहाँ पर L का मान कितना है, 1500 प्लस कोष्टक F1 कितना है, 40 माइनस F0 कितना है, 24, ये है 24, 2 F1 कितना है, F1 है 40 माइनस F0 कितना है, 24 माइनस F2 कितना है, 33 इंटू H कितना है, वर्ग अंतर 500। सभी मान रख दिया हमने सूत्र में। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर 1500 ज्यों का त्यों सेम टू सेम प्लस 40 में से 24 घट जाएंगे तो 16 बचेंगे, बटे 40 दूना 80, माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो माइनस के 24 और माइनस के 33 कितना हो जाएगा, माइनस के 57 इंटू 500। ज्यों के त्यों सेम टू सेम, ज्यों का त्यों का मतलब पूछते हैं कई बच्चे कमेंट में, तो उसका मतलब होता है सेम टू सेम लिख दिया हमने 1500 सेम टू सेम ज्यों के त्यों प्लस 16 बटे 80 में से 57 घट जाएंगे तो 23 आ जाएंगे इंटू 500। 1500 सेम टू सेम ज्यों के त्यों प्लस 16 पंचे 80 और 2 जीरो, ये तो 8000 हो जाएगा जब 16 का गुणा 500 में होगा और बटे में 23। तो 23 का भाग 8000 में देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये 1500 सेम टू सेम ज्यों का त्यों उतार दिया, 23 का भाग देंगे 8000 में तो आ जाएगा 347.83। ये भाग आप दे लेना। तो यहाँ पर 1500 और 347.83, तो 1500 और 347 हो जाएगा 1847 और 0.83। तो ये आ गया हमारा रुपए में आंसर। ये इकाई आगे लगा देंगे यहाँ पर रुपए इस प्रकार की, तो ये हमारा बहुलक आ गया। तो ये बहुलक नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर बहुलक हमने निकाल कर आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने की यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने ज्यों का त्यों उतार दिया, ये व्यय और ये परिवारों की संख्या हमने ज्यों का त्यों उतार दी। तो ये बना ली हमने यहाँ पर सारणी, पग विचलन विधि से सॉल्व करना है हमें। तो ये व्यय उतार लिया हमने ज्यों का त्यों सेम टू सेम, ये परिवारों की संख्या ज्यों का त्यों सेम टू सेम उतार ली, जो कि है FI, इसको FI। तो इन सभी का टोटल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो इन सभी का टोटल है 200। सिग्मा FI 200 आ गया हमारा। वर्ग चिन्ह इस प्रकार निकालते हैं हम, इसको जोड़ा और 2 का भाग दिया। ये पग विचलन विधि है, इसमें यहाँ पर FI के साथ XI रहता है, फिर UI भी रहता है, फिर FI और UI का गुणा करना पड़ता है। ये पग विचलन विधि में आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, यही समझ में आ जाएगी। केवल आप 2-3 मिनट वेट बस कीजिए।
जो माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि होता है उसमें होता है एफ आई और एक्स आई बस, फिर एफ आई और एक्स आई के मानों को गुणा करते जाते तो एफ आई एक्स आई आ जाता, लेकिन यहाँ पर है एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई के मान और यू आई के मान का गुणा करेंगे हम यहाँ पर। और सूत्र भी इसका अलग है, सूत्र देख लीजिए, ये है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई तो ये हो गया, सिग्मा एफ आई ये हो गया, ए एच ये अलग है तो ये हो जाएगा कल्पित माध्य और एच हो जाएगा वर्ग अंतर। तो मैं आपको आगे बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ इस विधि को, आप केवल 2-3 मिनट रुकिए बस इस वीडियो में। एक्स इस प्रकार निकाला, इसको जोड़ा 2 का भाग दिया, इसको जोड़ा 2 का भाग दिया, इसको जोड़ा 2 का भाग दिया, तो ये यहाँ पर वर्ग चिन्ह आते गए। अब यहाँ पर यू आई, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो यहाँ पर कल्पित माध्य ए मानना पड़ता है हमें, पग विचलन विधि में कल्पित माध्य कल्पना करके ए मानना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो बारंबारता है वो गिनती की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मध्य में मानना पड़ता है। जैसे अगर 7 होते यहाँ पर तो 3 ऊपर के छोड़ देते, 3 नीचे के छोड़ देते, बीच का ले लेते हम, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे मध्य में तो 3 ऊपर के छोड़ दिए हमने, 3 नीचे के, बीच में 2 ये रह गए हैं। इनमें से हम किसी एक वर्ग चिन्ह की मान लेते हैं जो कल्पित माध्य ए। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग चिन्ह में मानना पड़ता है हमें, एफ आई में नहीं मानना पड़ता। ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है कि 3 ये ऊपर लेकिन 2 बीच में रहा, तो मानना पड़ता है हमें वर्ग चिन्ह में ए। तो यहाँ पर 4 ये इस तरफ है, 4 ये इस तरफ, बीच में कुछ नहीं है। 3 देखेंगे, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, बीच में है ये वाला और ये वाला, तो 2750 या 3250 में से किसी एक को भी कल्पित माध्य ए मान लें। तो हम यहाँ पर 3250 को ए मान लेते हैं, ये माना हमने कल्पित माध्य। अब यहाँ पर एच दिखा देता हूँ मैं, एच क्या है, तो जो एच होता है वो होता है वर्ग अंतर। तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य हमने माना है ए, उसमें देखेंगे वर्ग अंतर कितना है, 3000 और 3500 में 500 का अंतर है, तो एच हो जाएगा 500, ए एच आ गया। अब यहाँ पर यू आई निकालना है, तो जिसको कल्पित माध्य मानते हैं हम उसके सामने लिखते हैं 0, फिर ऊपर जितनी संख्याएं होती हैं माइनस में गिनते जाते हैं, -1, -2, -3, -4, और नीचे जितनी संख्या लेते हैं कल्पित माध्य के सामने जो 0 है उससे नीचे ये प्लस में लिखते जाते हैं, तो 1 2 3। अब यहाँ पर एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई और यू आई का गुणा करेंगे, तो 24 चौका 96, लेकिन माइनस का 96 होगा, 40 3 120, तो माइनस का 120 होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह इसके बाद। 33 दूना होता है 66, लेकिन माइनस का 66 होगा। 28 का गुणा माइनस के 1 में होगा तो माइनस का 28, 0 का गुणा 30 में होगा तो 0, 1 का गुणा 22 में होगा तो 22, 2 का गुणा 16 में होगा तो 32, 3 का गुणा 7 में होगा तो 21। अब यहाँ पर देखेंगे हम टोटल निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई का, तो माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस की संख्याएं हैं 310, तो माइनस के 310, प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएंगी 5 7 75, यहाँ पर आ जाएंगी। 310 माइनस की हैं, प्लस के 75 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो घटेगा यहाँ पर, तो माइनस का आएगा चिन्ह, क्योंकि माइनस प्लस की संख्याएं घटती हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का है चिन्ह, 310 में से 75 घट गया तो 235 आ गया यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अब यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे हम, तो यहाँ पर ए कितना है, ए है 3250, तो हमने 3250 लिख दिया, प्लस एच देखेंगे तो एच यहाँ पर 500 है वर्ग अंतर, तो 500। अब यहाँ पर इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, तो माइनस के 235 बटे सिग्मा एफ आई, तो 200। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, गुणा में है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3250, 5 का गुणा होगा माइनस के 235 में, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 5 का गुणा 235 में होगा तो आ जाएगा 5 25 की 5, 5 × 15 2 17 की 7, 5 दूना 10 और 11 1175 और बटे में 2, तो 2 का भाग देंगे 1175 में, 3250 माइनस 2 का भाग 1175 में, तो 1175 का आधा होता है 587.50, 587.50 घटा देंगे यहाँ पर 3250 में से 587.50, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5 2 अंक के बाद दशमलव 2 6 26,
2662.50, ये आ जाएगा हमारा क्या, माध्य। तो ये हमने तीसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया है 2662.50। तो पग विचलन विधि से ये हमने माध्य ज्ञात कर लिया और पग विचलन विधि से हमने बहुलक भी ज्ञात कर लिया। ये यहाँ पर बहुलक है, देख लीजिए आप, यहाँ पर बहुलक भी हमने ज्ञात कर लिया है ये। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न 13.2 प्रश्नावली का। तो यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न देखेंगे। तो इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर सारणी देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर सारणी, इसमें देखेंगे हमें बहुलक ज्ञात करना है पहले, फिर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सर्वप्रथम, तो ये सूत्र मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, प्रश्न के साथ साथ मान निकालते चलता हूँ और समझाते चलता हूँ। तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है यहाँ पर 10। तो ये हो जाएगा F1। F2 पहले देखते हैं, बहुलक वर्ग के बार की बारंबारता। तो इसके बाद है ये वाली बारंबारता, तो ये हो जाएगी F2। F0 बहुलक वर्ग है ये, तो इसके पहले की बारंबारता हो जाएगी F0, तो ये 9 हो जाएगी F0। L ये 5 ही चीज़ें हैं सूत्र में, ध्यान देना। तो L है बहुलक वर्ग के निम्नतम सीमा, तो बहुलक वर्ग है ये, इसकी निम्नतम सीमा है 30, तो L हो जाएगा यहाँ पर 30। H वर्ग अंतर, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है 35 और 30 में 5 का, तो H हो जाएगा 5। तो ये सभी मान आ गए हमारे सूत्र में। अब हम मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे यहाँ पर अब सूत्र में। तो यहाँ पर L का मान कितना है 30, तो 30 रख दिया हमने, प्लस कोष्टक लगाए। F1 कितना है, F1 है 10, माइनस F0 कितना है 9/2 इंटू F1 कितना है 10, माइनस F0 कितना है 9, माइनस F2 कितना है, F2 कितना है 3 इंटू H कितना है 5। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 ज्यों का त्यों, यहाँ पर देखेंगे हम 10 में से 9 घटेगा, तो आ जाएगा 1/10 दूना 20, माइनस के 9 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 12, तो माइनस के 12 इंटू में 5, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 30 ज्यों का त्यों सेम टू सेम, प्लस 1 का गुणा 5 में होगा, तो आ जाएगा 5, 20 में से 12 घट जाएंगे, तो आ जाएगा 8 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा 0.625 बार। तो यहाँ पर 30 प्लस 0.625, तो हो जाएगा 30.625, बहुलक आ गया। तो ये हमने बहुलक निकाल लिया यहाँ पर, कितना तो सिंपल है। अब हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे इसका। तो ये हमने सारणी बना ली है, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और ये यहाँ पर बारंबारता, ये यहाँ पर हमने सब नोट कर लिया है। यहाँ पर इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पर ये FI ले लिया, XI निकाला हमने, इसको जोड़ करके 2 का भाग दिया, तो 20 और 15 35, 35 में 2 का भाग 17.5। अब यहाँ पर सभी में 5-5 का अंतर है, तो यहाँ पर 5-5 के अंतर से लिखते जाते हैं। 17.5 प्लस 5, तो 5 अधिक लिखेंगे तो 22.5, फिर 5 अधिक तो 27.5, फिर 5 अधिक, फिर 5 अधिक, फिर 5 अधिक 42, 5 47, 47, 5 52। इस प्रकार हमने 5 अधिक करके ये वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब यहाँ पर UI निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्ग चिन्ह में कितने पद है या बारंबारता में कितने पद हैं। तो बारंबारता में है 8 पद, हमें A यहाँ पर मानना है, कल्पित माध्य A। तो A मानेंगे हम यहाँ पर। इन 8 पदों में से मध्य का पद है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बचा 2 ये बीच में है। तो इन दोनों में देखेंगे यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे, वर्ग चिन्ह में मानना पड़ता है हमें। बारंबारता में तो बता देते हैं कि कितने पद हैं, 8 पद हैं, तो इनमें से मध्य का कोई भी मान लीजिए। तो यहाँ पर या तो 32.5 मान सकते हैं, 37.5, तो हम 37.5 मान लेते हैं। ए माना हमने कल्पित माध्य 37.5। अब यहाँ पर H और देखेंगे, सूत्र में H है, वो होता है वर्ग अंतर। तो जो कल्पित माध्य है उसमें यहाँ पर वर्ग अंतर देखेंगे कितना, 40 और 35, तो 5 है। तो ये H हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्ग अंतर। तो ये H हो गया वर्ग अंतर। अब यहाँ पर UI, तो जो कल्पित माध्य माना उसके सामने लिखते हैं 0, फिर ऊपर की ओर माइनस में लिखते जाते हैं, -1, -2, -3, -4, और भी ऊपर होता तो -5, -6, -7, इस प्रकार करते जाते हैं। जो कल्पित माध्य माना उसके सामने 0 लिखा, फिर नीचे प्लस में लिखते जाते हैं 1, 2,
3 और भी होता नीचे तो 4 5 6 प्लस में लिखते जाते। अब FI/UI निकालना है हमें, तो FI और UI के मान का गुणा करते जाएंगे हम। तो 3 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -12, 8 का गुणा -3 में होगा तो हो जाएगा -24, 9 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा -18, 10 का गुणा -1 में तो -10, 0 का गुणा 3 में तो 0, 1 का गुणा 0 में तो 0, 2 का गुणा 0 में तो 0, 3 का गुणा 2 में तो 6। तो यहाँ पर माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं देखेंगे तो माइनस की संख्याओं का टोटल मानेंगे हम सभी। तो माइनस की संख्याएं हैं -64 और प्लस में है ये 6। तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घट जाएगी तो माइनस का 58 आ जाएगा यहाँ पर FI/UI का टोटल। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं। सूत्र होता है पग विचलन विधि का ये। तो यहाँ पर ए कितना है 37.5 प्लस H कितना है, H है 5, सिग्मा FI/UI कितना है -58, सिग्मा FI कितना है। तो इन सभी का टोटल निकालेंगे हम। सिग्मा FI में देखेंगे तो इन सभी का टोटल आएगा यहाँ पर 35। तो यहाँ पर ये 35 यहाँ पर रख देते हैं सिग्मा FI का मान। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। तो 5 एकम 5, 5 सतह 35, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 37.5 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -58 और बटे 7। अब यहाँ पर 37.5 ज्यों का त्यों -7 का भाग देंगे 58 में, 8.3, तो 8.3। तो 37.5 में से 8.3 घट जाएगा तो यहाँ पर 29.2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा माध्य। तो पग विचलन विधि कितनी सिंपल है यहाँ पर। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर ये हमने माध्य निकाल लिया पग विचलन विधि से। 13.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन चौथे का। तो नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर ये हमने माध्य निकाल लिया और बहुलक भी हमने निकाल लिया। यहाँ पर 13.2 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें हमें केवल बहुलक ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पर बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्र यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो F1 होता है वो होता है सबसे अधिक बारंबारता। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 18 है। तो ये हो जाएगा F1। यहाँ पर दिखाते जाता हूँ मैं सूत्र मदद से। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो इसके बाद है ये, तो ये हो जाएगी F2 बारंबारता। और F0 बहुलक वर्ग के पहले बहुलक वर्ग है ये, इसके पहले की बारंबारता है ये, तो F0 हो जाएगी ये। तो ये F0। L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो बहुलक वर्ग है ये, बहुलक ये है। तो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा यहाँ पर 4000। तो ये हो जाएगा L, 4000 हो गया। H होता है बहुलक वर्ग का अंतर। L होता है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, वर्ग अंतर होता है H। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा H, जो कि है 1000। अब यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे हम सभी। तो यहाँ पर मान रखते हैं हम। L है 4000 प्लस कोष्टक लगाया हमने F1 है 18 माइनस F0 है 4 बटे 2। F1 है यहाँ पर 18 माइनस F0 है 4 माइनस F2 है यहाँ पर 9 इंटू H का मान कितना है यहाँ पर 1000। यहाँ पर देखेंगे हम 4000 ये ज्यों का त्यों प्लस, अब यहाँ पर 18 में से 4 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 बटे 18 दूना 36 माइनस के 4 और माइनस के 9 हो जाएंगे माइनस के 13 गुणे 1000। 4000 ज्यों का त्यों सेम टू सेम प्लस 14 बटे 36 में से 13 घट जाएंगे तो आ जाएगा 23 इंटू 1000। 4000 सेम टू सेम ज्यों का त्यों प्लस 23 का भाग देंगे 14 में। 23 का भाग हम जब 14 में देंगे तो आ जाएगा 0.60869। कितना आ जाएगा
6086 और गुणे 1000 है ही ये 4000 ज्यों को त्यों। अब ये 1000 से ये दशमलव है यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो प्लस ये यहाँ पर है 3 अंक यहाँ तक आ जाएगा जब 1000 गुणा इसमें होगा तो 608.69 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम 4000 को और 608.69 को तो हो जाएगा 4608.69 4608.69 तो यहाँ पर 9 है ये तो यहाँ पर कितना आ गया 4608.69 है तो एक अंक तक ही रहने देते हैं तो 7 कर देते हैं यहाँ पर लगभग में लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा क्या आ गया हमारा बहुलक। तो ये हमने यहाँ पर 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया 13.2 प्रश्नावली का। देख लीजिए मैंने यहाँ पर आपको ये 5वां प्रश्न सॉल्व करके बता दिया है 13.2 प्रश्नावली का ये। तो यहाँ पर 6वां प्रश्न देखेंगे हम 13.2 प्रश्नावली का। तो यहाँ पर भी हमें बहुलक ज्ञात करना है तो 100 अंतराल यहाँ पर 100 ऐसे परीक्षण लिए गए हैं अंतरालों पर। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, याद कर लीजिए सूत्र। तो F1 देखेंगे हम तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है यहाँ पर, सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पर 20। तो ये हो जाएगा क्या F1 हो जाएगा यहाँ पर 20 और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो इसके बाद की बारंबारता हो जाएगी F2 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो ये हो जाएगी F0 ये है F0। अब L है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। तो बहुलक वर्ग है ये गोला मार देता हूँ ताकि समझ में आए F1 तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। तो इसकी न्यूनतम सीमा है 40 तो L आ जाएगा 40 और बचा H। तो H होता है वर्ग अंतर। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर है 10 का तो ये 10 आ जाएगा H। अब सूत्र में हम सभी मान रख देंगे तो 20 है F1, F0 है 12 और F2 है 11, L है 40 और H है 10। ये सभी मान हम सूत्र में रख देते हैं यहाँ पर। तो L का मान है यहाँ पर 40 प्लस कोष्टक F1 है 20 माइनस F0 है 12 बटे 2 F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 है 11 इंटू H का मान है 10। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम तो 40 प्लस 20 में से 12 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बटे 20 दूना 40 माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी तो माइनस के 12 और 11 हो जाएंगे कितने 23 इंटू में 10 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 40 ज्यों का त्यों सेम टू सेम प्लस 10 का गुणा 8 में होगा तो 80 बटे 40 में से 23 घट जाएंगे तो 17। अब यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम तो 40 ज्यों का त्यों सेम टू सेम प्लस 17 का भाग 80 में देंगे तो 4.7। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 प्लस 4.4 40 और 4 44 और 0.7। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 44.7 कार है। कारों की चर्चा प्रश्न में हो रही है यहाँ पर, ये है कारों की चर्चा। तो ये आ गया हमारा बहुलक। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो नोट कर लिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने 6वां प्रश्न सॉल्व कर लिया है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी यहाँ पर नोट कर देना आप एक एक चीज़ें। तो देख लीजिए आप यहाँ पर इस प्रश्न को।